श्री परमात्मने नमः। आज भागवत सप्ताह का तीसरा दिन है। आप सब कैसे हैं? हम कर रहे हैं भागवत सप्ताह और हम कहाँ बैठे हैं? गंगा नदी के किनारे महाराज परीक्षित के साथ। एवं पश्चात जब सुखदेव जी सामने आए और भागवत प्रारंभ हुई दोनों के बीच में, तो सुखदेव जी ने बताया परीक्षित महाराज को कि जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसे क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी ने पूरे सृष्टि का रहस्य भी महाराज परीक्षित को बताया। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। यानी सुखदेव जी और परीक्षित महाराज शुक ताल पर बैठे हैं और कथा चल रही है। और वही कथा वहां के श्रोता सूत जी महाराज, उन्होंने बाद में नैमिषारण्य में सुनाई है शौनकादिक को। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुवर, आपने विदुर जी का वर्णन किया था, हम थोड़ा विदुर जी के बारे में और भी जानना चाहते हैं। सुखदेव जी बताने लगे कि महात्मा विदुर धृतराष्ट्र एवं पांडु के सौतेले भाई, वे कौरवों की सभा में मंत्री के रूप में नियुक्त थे। किंतु जब लाक्षागृह का प्रसंग हुआ एवं दुर्योधन ने पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया, पर उस समय पांडव तो बच के निकल गए। किंतु विदुर जी ने धृतराष्ट्र को डांटा कि भाई साहब, ये दुर्योधन पाप के रूप में आपके घर में आया है और आपकी जो आसक्ति है इसमें, आप शरीर से तो अंधे ही है, पर आपकी आसक्ति ने आपको ज्ञान से भी अंधा बना दिया है। तो इसके वश में मत आइए, वरना आप अपराध करेंगे। अब विदुर जी ने तो डांट लगा दी, किंतु दुर्योधन से सहन नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा कि ये विदुर हमारे आश्रित होकर रहते हैं और हमको ही लेक्चर दे रहे हैं। दुर्योधन ने निकलवा दिया विदुर जी को। तो तब विदुर जी विदुरानी के साथ एक छोटी कुटिया में रहने लगे, गरीब बन के। अब महाभारत जब होने जा रही थी तो श्री कृष्ण ने सोचा कि भविष्य में लोग प्रश्न करेंगे कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण भी भूमंडल में उपस्थित थे। श्री कृष्ण के होते हुए वह युद्ध क्यों हुआ? क्या भगवान के पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि उस युद्ध को टाल सकते थे? तो श्री कृष्ण ने सोचा कि भविष्य में लोग ऐसी बुद्धि ना लगाए, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ करना भी होगा और कुछ नहीं भी करना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि हम करेंगे परंतु परिणाम में कुछ नहीं होगा। वे संधि कराने के लिए पहुंचे हस्तिनापुर और आकर दुर्योधन से सभा में कहा कि दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई है? दुर्योधन ने कहा कि हाँ केशव, बिल्कुल है। इनको जीने का अधिकार है? हाँ केशव, बिल्कुल है। तो जीने के लिए क्षत्रिय है, इन्हें जीने के लिए थोड़ी भूमि की आवश्यकता तो पड़ेगी ना? बिल्कुल पड़ेगी। एक काम करो, इनको केवल 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, मामला खत्म, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। दुर्योधन ने उत्तर में कहा कि केशव, तुम 5 गांव मांग रहे हो, सुचकम नैव दास्यामि मी बिना युद्धेन केशव। जितनी भूमि एक सुई के नोक के ऊपर होती है उतनी भी भूमि मैं नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अरे श्याम सुंदर, भूमि को प्राप्त करने के लिए बाहुबल की आवश्यकता होती है, वो भिक्षा के कटोरे से नहीं मांगी जाती। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूं कि बाहुबल किस तरफ है, इसलिए तो मैं यह कह रहा हूं। लेकिन अब दुर्योधन इसमें भी नहीं मान रहा था। तो अब श्री कृष्ण ने फाइनली दुर्योधन को अपना विराट रूप बता दिया, वही विराट रूप जो गीता के अंतर्गत अर्जुन को बताएंगे। दुर्योधन को तो बिना शरणागति के दिखा दिया
लोग कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, लेकिन पहली बार उस प्रकार का जो नमस्कार, यानी वो श्रद्धा जो चमत्कार देख के वो 2 कौड़ी की होती है। लेकिन यहाँ पर तो दुर्योधन ने कोई नमस्कार नहीं किया। दुर्योधन ने कहा कि ये तो जादूगर है, ये तो जादू दिखा रहा है, इसको रस्सी से बांध के कोठरे में डाल दो। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र बीच में पड़े। अब धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन बहुत हो गया, श्याम सुंदर के साथ ये सब मत करो, नहीं तो दुष्ट परिणाम भोगना पड़ेगा। तो कहने पर दुर्योधन ने कहा कि अच्छा छोड़ो ये सब बातें, डिप्लोमेसी की। भूख लगी होगी श्याम सुंदर को। दुर्योधन ने 56 व्यंजन तैयार किए हुए थे, चलो जाके खाते हैं। श्री कृष्ण ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति 2 में से एक कारण से खाता है। संप्रीति भोजनान्यानि आपद भोज्यानि पुनः, न च त्वं प्रियसे राजन न च तावत् पतागयम्। या तो कोई प्रेम से खिलाता है तो व्यक्ति खा लेता है कि चलो इसका दिल रखने के लिए खा लेते हैं, भूख तो लगी नहीं है। और यदि व्यक्ति को स्वयं भूख लगी हो तो व्यक्ति खा लेता है। पर यहाँ पर ना मुझे भूख लगी है, ना तुम्हारे अंदर कोई भक्ति भाव है, और वैसे भी मुझे न्योता मिला हुआ है विदुर जी के यहाँ से। अब विदुर जी सभा में पीछे बैठे हुए थे जब श्री कृष्ण ने उनका नाम अनाउंस कर दिया। विदुर जी ने कहा कि क्या ये मेरे घर पे आ रहे हैं, मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की है। वे तुरंत सभा से उठ के भागे कि चलो मार्केट में कुछ ले लेते हैं भोजन का, देखते हैं कि अब क्या मिलता है, और उसको लेके घर पहुंचते हैं। किंतु श्री कृष्ण विदुर जी से पहले ही पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे कि खोलो खोलो। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी जब हंगामा स्टार्ट हुआ। उनने कहा कि कौन हल्ला मचा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि काकी द्वार खोलो, मुझे भूख लग रही है। विदुरानी ने समझ लिया कि भगवान स्वयं आ गए हैं, लेकिन भगवान को भूख लग रही है, ऐसा कैसे हो गया? भगवान का तो लक्षण है ऐशा आत्मा, भगवान को तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। उनका भूख लगने का कारण था कि विदुरानी वहां बहुत दिनों से रूप ध्यान कर रही है, मानसी सेवा करती थी कि श्याम सुंदर मेरे घर आएंगे, मैं उन्हें यहाँ बैठाऊंगी, नहीं 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 ये जगह ठीक नहीं है, ये ठीक है, और मैं उन्हें ये खिलाऊंगी, नहीं नहीं ये भी नहीं, वो खिलाऊंगी। डेली उनका चित्त चलता था। तो भगवान जब आए हस्तिनापुर, तब बाहर से कुछ दिख रहा है और अंदर से कुछ और हो रहा है। अंदर की वार्ता यह है कि भगवान अंतर्यामी है, वे जानते हैं कि हस्तिनापुर में किस जीव की कितनी साधना है अनंत जन्मों की, और उसके वर्तमान का चिंतन कितना हो रहा है, उसी के अनुसार वह कृपा करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने विदुरानी के भक्ति के कारण विदुर जी का घर चुन लिया। किंतु जब विदुरानी ने निश्चय किया कि ये तो भगवान आ गए हैं, वह ऐसी भाव विभोर हो गई कि उनके होश ही उड़ गए। अर्थात एक होती है ज्ञान शक्ति, एक होती है प्रेमा शक्ति। जब प्रेमा शक्ति का विकास होता है तो ज्ञान शक्ति उसमें विलीन हो जाती है, अर्थात वो भक्त भूल जाता है कि ये तो भगवान है, और भगवान भी भूल जाता है कि मैं तो भगवान हूँ। तब जाके भक्ति में लीलाएं होती है। इसी के आधार पर श्री राम शबरी के घर जाके झूठे बेर खाने लगे। अब कोई ये पूछे कि क्षत्रिय के लिए ये कैसा धर्म है कि भीलनी के घर पे झूठे बेर खा रहे हैं? श्री राम ने कहा कि मुझे तो याद ही नहीं रहा। वैसे तो उन्होंने तमाम धर्म के लेक्चर्स दिए हैं। उन्होंने धर्म का लेक्चर लक्ष्मण जी को दिया, भरत जी को दिया, सीता जी को दिया, लेकिन यह सब भूल गए क्योंकि शबरी का प्रेम ऐसा था। और इसी प्रकार से उस प्रेम के कारण
विदुरानी स्नान घर से भागी आई और ये भी नहीं सोचा कि मैंने वस्त्र ही नहीं पहने हैं। बुढ़िया थी बेचारी। उनने द्वार खोला और श्री कृष्ण ने समझ लिया कि काकी अब होश में नहीं है। उन्होंने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि काकी घर में नहीं बुलाओगी। फिर विदुरानी ने कहा कि हाँ आओ। फिर आसन पे बिठाया तो ऐसा नहीं था कि घर पे कुछ था नहीं खाने के लिए, किंतु वो ज्ञान अब सब लुप्त हो चुका था क्योंकि श्री कृष्ण सामने थे। जो निकट केले थे वो ही खिला रही थी विदुरानी श्री कृष्ण को। और कैसे खिला रही है कि जैसे कभी किसी ने खाया ही नहीं है। विदुरानी केला फेंक रही थी और श्री कृष्ण को छिलका दे रही थी और श्री कृष्ण बड़े आनंद से वह खा भी रहे थे और उनको टेस्ट भी अच्छा लगा। और श्री कृष्ण वो केले के छिलके खा के बोलते हैं कि अरे वाह, मैंने ऐसा पदार्थ तो मेरे गोलोक में भी नहीं खाया, ये कितना अच्छा है। लो, छिलके के बराबर अपने गोलोक में नहीं खाया। हमने तो सुना कि गोलोक बहुत बढ़िया होता है। नहीं नहीं, उसके प्रेम को देखो। तो आज हरि आए विदुर घर आना, विदुर नहीं थे घर विदुरानी, आए थे जब सारंग पानी। अब विदुर जी वापस आए और बाहर से ही बोलने लगे कि देखो देखो, अभी श्याम सुंदर आने वाले हैं। उन्होंने पूरी सभा में मुझे इतना सम्मानित किया, वहीं पे घोषणा कर दी कि वह मेरे घर आ रहे हैं। तो मैं ये सब सामान मार्केट से अभी अभी उनके लिए ला रहा हूँ। ये देखो, मैं उनके लिए रसगुल्ला समोसा लेके आया हूँ। और जब द्वार खोल के देखा तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो पहले से ही वहां बैठे हुए हैं और विदुरानी उनके मुख में केले का छिलका डाल रही है। क्या रे, पहले कभी भी ऐसे चीफ गेस्ट हमारे घर नहीं आए, वीआईपी, और तुम उन्हें केले का छिलका खिला रही हो। विदुर जी अपना समोसा और रसगुल्ला खिलाने लगे। श्री कृष्ण उसे स्वीकार तो किए किंतु मुस्कुरा के कहे कि विदुर जी, इसमें वो रस नहीं है जो इस केले के छिलके में था, क्योंकि मैं तो भावग्राही हूँ, यानी हृदय के भाव को ग्रहण करने वाला। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से भेड़ा है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अब वो प्रसंग पूरा हुआ। विदुर जी महाभारत के प्रारंभ से पहले से ही हस्तिनापुर से निकल गए थे तीर्थाटन पर। और आप लोगों को बताया था ना कि जब उन्हें पता चला कि महाभारत समाप्त हो चुकी है, वे वापस आए युधिष्ठिर के महल और उनके कहने से धृतराष्ट्र को वैराग्य हो गया और वे घर से निकले और विदुर जी पुनः तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। अब आप एक पॉइंट पर ध्यान दें कि भागवत की जो लीलाएं है वे ऐतिहासिक क्रम से नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहले ये घटना हुई फिर उसके बाद ये घटना हुई, ऐसे ऑर्डर से नहीं है। तो इस भागवतम के से हम इतिहास की दृष्टि में आगे पीछे जा रहे हैं, किंतु ज्ञान की दृष्टि से वो एक प्रवाह से चलता चला जा रहा है और लास्ट में फिर भागवत धर्म का निरूपण होने जा रहा है 10वें 11वें अध्याय में। तो ये भागवतम वेदव्यास जी ने इस प्रकार से डिजाइन की है क्योंकि यदि कोई ध्यान से सुनता जाए तो लास्ट में उसे अवश्य कोई विशेष अनुभूति होगी। तो अभी हम भागवत के तीसरे स्कंद में है, 3rd कैंटो। विदुर जी घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। कई वर्ष निकल चुके थे। उनको खबर मिली थी
कि श्री कृष्ण लीला संवरण कर चुके हैं और यदुवंश का भी विनाश हो चुका है। तो इस समाचार से विदुर जी हिल गए, प्रभास क्षेत्र से ऊपर आने लगे और यमुना तट पर जब पहुंचे उन्होंने उद्धव जी से भेंट करी। तो उद्धव जी को देखकर वे प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री कृष्ण के अंतरंग सखा और महामंत्री उद्धव जो बृहस्पति शिष्य है। तब विदुर जी ने प्रश्न किया कि उद्धव जी कि बताइए कि श्री कृष्ण के क्या समाचार हैं। जैसे ही उद्धव जी ने श्री कृष्ण का नाम सुना रोने लग गए और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए बताने लगे। क्या बताए विदुर जी श्री कृष्ण के बारे में? वे वासुदेव और देवकी के यहाँ अवतार लिए, किंतु वहां से फरार होकर ब्रज में चले गए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी थे, किंतु नंद और यशोदा को बाबा बाबा और मैया मैया कह के पुकारते थे। पश्चात व्रजवासियों की उन्होंने मूसलाधार वर्षा से रक्षा की, गोवर्धन पहाड़ उठाकर, एवं वे वहां से वापस मथुरा गए। माता पिता को कंस के कारागृह से निकाला, कंस का वध किया। वहां से उन्होंने जाकर द्वारका में अपनी नगरी बनाई। तो उद्धव ये बताते जा रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण के सदा साथ ही रहता था, तो मुझे आभास होने लगा कि श्री कृष्ण अपनी लीला अब संवरण करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय को कोई खींच रहा है। श्री कृष्ण ने मुझे कहा कि उद्धव तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ, लेकिन उनके सानिध्य को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। तो श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची कि यदुओं का विनाश हो गया और श्री कृष्ण ने कहा कि भविष्य में ये यदु ही संसार में प्रकोप करेंगे। इनको अहंकार होगा कि हम तो भगवान के परिवार वाले हैं, आओ हमारे पैर छुओ, आओ हमारी सेवा करो। हमको तो प्रवचन देने का भी अधिकार है, क्योंकि हम तो उनके नाती पोते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनका विनाश करा दिया और पश्चात स्वयं ही लीला संवरण कर लिया। किंतु जाने से पहले उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। विदुर जी ने पूछा कि क्या भगवान ने मेरे लिए कोई संदेश दिया? उद्धव ने कहा कि श्री कृष्ण ने मुझे बोला था कि मेरे जाने के बाद विदुर जी अवश्य आएंगे, तो उनको ज्ञान अवश्य देना है। तो ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण मुझे ज्ञान दे रहे थे तो महात्मा मैत्रेय वहां पर आके बैठ गए थे एवं श्री कृष्ण ने कहा कि विदुर जी आयु में उद्धव से बड़े हैं, इसलिए उद्धव उन्हें ज्ञान दे, ये इतना ठीक नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम विदुर जी को मैत्रेय के पास भेज देना। ये श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश विदुर जी मैं आपको दे रहा हूँ। ये कहकर उद्धव जी भाव समाधि के अवस्था में पहुंच गए एवं उन्होंने कहा कि मैं अब श्री कृष्ण की आज्ञा से बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ और वहां नर नारायण ऋषि के सानिध्य में रहकर साधना करूंगा। अब उद्धव जी वहां से प्रस्थान किए। विदुर जी कुछ समय तक यमुना तट पर रहे, तो वहां से वे और आगे बढ़े तो गंगा तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मैत्रेय मुनि से भेंट की। तो मैत्रेय मुनि आसन पर बैठे और विदुर जी उनके सामने नमन किए। यहाँ से प्रारंभ होता है विदुर मैत्रेय संवाद। यह भागवत के कुछ संवाद बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। उनमें से एक ये मैत्रेय विदुर संवाद है। विदुर जी ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने डायरेक्ट श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं, आप कृपा करके उन्हें शांत कीजिए। तो पहला प्रश्न है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा
विन्देत भूयस्त तदेव दुखम यदत भगवान वदेन। महाराज, लोग सबके सब सुख चाहते हैं और सुख के लिए प्रयत्नशील भी है प्रतिक्षण, लेकिन सब लोग सुख के विपरीत दुख पा रहे हैं। ऐसा क्यों है महाराज? और फिर हम सुनते हैं कि भगवान तो अकर्ता है, तो फिर वो सृष्टिकर्ता कैसे बन जाते हैं? हम ये भी सुनते हैं कि भगवान न्याय करता है, कर्म का फल देने वाला, तो वो कृपा करता कैसे बन जाता है? और भगवान का अवतार इस संसार में होता ही क्यों है? उन प्रश्नों को सुनकर मैत्रेय मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि विदुर जी, आपके प्रश्न आपके पर्सनालिटी के जैसे ही उचित ही है, क्योंकि आप धर्मराज के ही अवतार है। ये विदुर जी यमराज के अवतार थे। एक ऐसी पूर्व लीला हुई थी। एक मांडव्य मुनि थे, तो वो मांडव्य मुनि बैठे हुए थे अपनी साधना में कि एक व्यक्ति त्रिशूल लेकर भागा चला आया, मानो उनको मारने जा रहा है, उनका भेदन करने जा रहा है शूल के साथ। उसे देखकर मांडव्य मुनि चौंक गए और वो भागता चला आया और बिल्कुल निकट आ गया। लास्ट में उनका शूल उनको छू गया और उनकी छाती को खरोच लिया, लेकिन वहां पर वो रुक गया। तो मांडव्य मुनि को विशेष कुछ नहीं हुआ, किंतु डर गए अंदर से कि मामला क्या है। फिर मांडव्य मुनि विचार करने लगे कि मैंने तो कभी ऐसा कोई काम किया नहीं, ऐसा अपराध जिसका ये फल हो, तो यमराज ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वे यमराज को बुलाए। अब ऐसे पर्सनालिटी थे मांडव्य मुनि कि उनके आह्वान से धर्मराज को आना पड़ा। मांडव्य मुनि ने कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा दुराचार्य किया है, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जिससे मुझे ये फल प्राप्त हो। यमराज ने कहा कि महाराज, आप जो भी मुझे सजा देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है। मांडव्य मुनि ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे और दासी के पुत्र बनोगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, संतों का श्राप भी एक कृपा के स्वरूप होता है, आपका श्राप मैं शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन पहले मुझे आपको बताने दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। आप जब बालक थे, आपने एक छोटे से भृंगी को लिया था और एक कील लेके उस भृंगी को ऐसे चुबा चुबा के मार दिया। ठीक है, वो तो मूक प्राणी था, लेकिन उसके अंदर भी चेतना थी, वो भी सुख दुख का अनुभव कर रहा था। आपने उसको क्यों कष्ट दिया? अब ठीक है, अब बच्चे थे, लेकिन आपने जो हिंसा की, तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। उस कर्म का फल आपको मिल गया, भले ही आपने वो कर्म बचपन में किया था। तो इसलिए वो यमराज उस श्राप के कारण इस मृत्यु लोक में आए, विदुर जी के रूप में। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को उनके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। वे कहते हैं कि विदुर जी, जैसे प्रकाश है और अंधकार है, यदि कहीं पे अंधकार हो तो उसे हटाने का तरीका क्या है? क्या साबुन से ऐसे धोने से अंधकार जाएगा? बिल्कुल नहीं। अंधकार तब जाएगा जब हम प्रकाश लाएंगे। एक गुफा में 1000 वर्षों का अंधकार था। आपने 1 सेकंड में एक माचिस की तीली जलाई और वो अंधकार 1 सेकंड में भाग गया। इसी प्रकार से ये संसार माया का बना हुआ है। हम सब जीव इस माया के संसार में आए हुए हैं। और इस माया के संसार में हम क्यों आए हैं? क्योंकि हम प्रकाश से विमुख है। भगवान प्रकाश स्वरूप है। अब मान लीजिए कि आकाश में एक भी बादल ना हो, सब तारागण खिले हो, क्या रात्रि जाएगी? नहीं। और यदि चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं में है,
तो क्या रात्रि जाएगी? फिर भी नहीं जाएगी। रात्रि इन सब उपायों से नहीं जाएगी, किंतु एक सूर्य आया और रात भाग जाती है। रा का पति षोडश उई, तारा गण समुदाय, सखल गिरिधर ला कमलाय, रवि बिनु रात न जाय, रवि बिनु रात न जाय। तो इसी प्रकार से वो रवि के समान भगवान और ये अंधकार के समान माया, और बीच में हम जीव, और हम जीव ने उस प्रकाश की ओर पीठ करके रखी है। तो अंधकार रूपी माया ने हम जीव को दबोच लिया है, इसलिए ये जीव यहाँ पर आया हुआ है, और जीव अनादिकाल से मायाधीन है। भगवान पक्षपात नहीं करते जीव के साथ। भगवान एक रेफरी का काम करते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो खिलाड़ी फील्ड में उतर जाते हैं और एम्पायर लोग भी उतर जाते हैं। अब अंपायर उस क्रिकेट मैच में इंटरफेयर नहीं करता है। आपको जितने रन बनाओ, आपको जैसा खेलना है खेलो, पर एम्पायर केवल अपना डिसीजन देते हैं। तो भगवान भी उस अंपायर के समान है, केवल डिसीजन देते हैं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तो हम लोगों को जो दुख मिल रहा है, इसमें भगवान निमित्त नहीं है। जैसे एक जज ने क्रिमिनल को पनिशमेंट दी, तुमने चोरी की थी, तुमको दंड मिलेगा 5 साल कारागृह में। तो फिर क्रिमिनल कहता है कि जज तो बड़ा गलत कार्य कर रहा है, इसने मुझे दंड क्यों दिया, दुश्मनी कर रहा है क्या? जज कहता है कि भैया मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तो केवल न्याय करता हूँ, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे रहा हूँ। तुम्हें दंड इसलिए मिला ताकि तुम दोबारा ये गलत कार्य ना करो। इसी प्रकार से भगवान हमें कर्म करने की शक्ति देता है। पश्चात जो हम करते हैं भगवान उसे नोट करते हैं और उसी का फल हमें प्रदान करते हैं। तो मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारना है, ना कि भगवान को दोष देना है। अनादिकाल से इतने जन्मों में जो हमने किया, उन कर्मों के कारण आज हम यहाँ हैं। यानी ये अनंत जन्मों की यात्रा में आज हम जहाँ हैं, जैसे है, जितनी मात्रा में पवित्र है, जितनी मात्रा में अपवित्र है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही है। और यदि अभी हमें हमारे भविष्य को उज्जवल करना है तो किसको अपने आचरण को सुधारना होगा? हमें हमारे आचरण को सुधारना होगा। इसलिए भगवान को कभी दोष ना दे, वह न्याय करता है। और जीव जब अपनी इच्छा से समर्पित हो जाता है तो भगवान फिर कृपा करता बन जाते हैं। अब वे कहते हैं कि वो भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? क्योंकि निराकार रूप की भक्ति करना अत्यंत कठिन है। निराकार का ध्यान कैसे करोगे? निराकार में मन कैसे लगाओगे? और अब वही निराकार भगवान जब सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, मनुष्य भगवान के रूप माधुरी, लीला माधुरी, भगवान के उस रूप से आकर्षित हो जाते हैं। मनुष्य को भक्ति करने की एक आधारशिला मिल जाती है। तो अवतार लेने का प्रमुख कारण है कि जीव को भक्ति सामग्री प्रदान करना। अवतार होके तो चला जाता है। श्री राम आए और उन्होंने कितनों का उद्धार किया, जैसे अहिल्या, शबरी, रावण, और चले गए। लेकिन वो अवतार के कारण हमें राम नाम मिल गया। तो राम नाम का जप करते हुए हमारा उद्धार होता है। इसलिए रामायण कहती है कि राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति निसुधारी। राम ने तो एक अहिल्या को तारा और नाम ने कोटि कोटि पाप आत्माओं का कल्याण किया। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण आए, अपनी लीलाएं की और धाम गमन कर दिए, किंतु उन लीलाओं में उन्होंने प्रेम का एक खजाना भर दिया, ताकि आने वाले कलयुग में जीव उन लीलाओं का आश्रय लेके
भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गण उनका नाम का आश्रय लेकर भक्ति में उतर सके। तो वही भक्ति के खजाने का एक स्वरूप भागवत भी है। अब इसके आगे मैत्रेय मुनि इस ब्रह्मांड का इतिहास बताते हैं। और चतुर्युग मतलब 43,20,000 वर्ष। अब युगों के बीच में कुछ कुछ संधि भी होती है और वो जो चतुर्युग है उसे कहते हैं महायुग। वो महायुग इन 4 युगों के साइकिल 71 बार बीत जाए, इमेजिन तब वो एक मनवंतर कहलाता है। 30,66,20,000 वर्ष। और ये जब 14 मनवंतर जब बीतते हैं ना तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बस। और इसे कहते हैं एक कल्प। ये काल है, काल की यूनिट ऑफ टाइम। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। पाश्चात्य की संस्कृति तो इससे कभी समझ ही नहीं पाएगी। अब बाइबल तो कहती है कि संसार 4,500 वर्ष पुराना है। तो हैकल महोदय आए, डार्विन के अनुयायी, उन्होंने कहा कि संसार 10 लाख वर्ष पुराना है। अब वो रेडियम डेटिंग करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अरे ये पृथ्वी तो बहुत ही पुरानी है, हमारी एक्सपेक्टेशंस के ही बाहर है। तो ऐसा लगता है कि मोस्टली ब्रह्मांड अरबों वर्ष पुराना होगा। तो अब आप सुनिए इसका डिटेल मैं बताता हूँ। आपने सुना कि ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है, जो एक कल्प होता है। और उसी के बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। तो इस दिन रात्रि के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष। ब्रह्मा जी पूरी सेंचुरी जीते हैं। तो हमारे जो अभी के ब्रह्मा जी है उनके हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। आपको पता है ना फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि ब्रह्मा जी भी अलग अलग होते हैं। तो हमारे ब्रह्मा जी जो अभी के हैं उनकी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। उनके 51st वर्ष का ये पहला दिन है और उस पहले दिन में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इस पहले दिन को कहते हैं श्वेत वराह कल्प। पंडित लोग जब आपके घर पे पूजा करते हैं तब बोलते हैं ना श्वेत वराह कल्प। और उसमें से 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और इसमें से 27 महायुग बीत चुके हैं और अभी 28वां चल रहा है। और तो उसमें भी ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और अभी कलयुग चल रहा है। और इस कलयुग के 5,122 वर्ष बीत चुके हैं। तो इस बार के साइकिल ब्रह्मा जी के इस दिन में तो सृष्टि की आयु हुई 1 अरब 97 करोड़ 29,49,000 और 124 वर्ष। सब नपा तो लाए हमारे इसमें। और अब 2 सिद्धांत होते हैं, सौर सिद्धांत और चंद्र सिद्धांत। और उसमें कैलकुलेशन एक क्षण तक भी सही आती है। तो एनीवेज अब वो आगे बताने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने पुनः इस दिन में फिर संसार का विस्तार किया। तो सर्वप्रथम अपने मन से 4 मानस पुत्र प्रकट किए। 4 कुमार सनक सनंदन। और उनको बोला कि जाओ सृष्टि बनाओ, संतान उत्पत्ति करो। 4 कुमारों ने मना कर दिया। वो इंटरेस्टेड थे ही नहीं संतान उत्पत्ति करने में। वो तो बड़े होने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कहते थे कि यदि हम बड़े हो गए तो संसार की माया हमें जकड़ लेगी और हमें तो नारायण की भक्ति में ही रहना है सदैव। इसलिए हम छोटे ही ठीक है और हम नारायण की भक्ति करेंगे। और वो कभी बड़े हुए ही नहीं। अब उन्होंने स्वयं को बाल अवस्था में स्थिर कर दिया।
अब ये देखकर ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो धर्म है सृष्टि का विस्तार करना। तो उन्होंने थोड़ा सा क्रोध किया और उनके ललाट से रुद्र शंकर जी प्रकट हो गए। वैसे तो शिव जी सनातन तत्व है, लेकिन इस ब्रह्मांड में उसी लीला को निमित्त बना के प्रकट हुए हैं। पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः 10 मानस पुत्र पैदा किए, जिनमें देवर्षि नारद, वशिष्ठ, दुर्वासा, कश्यप इत्यादि हुए, और उनसे कहा कि अब सृष्टि बढ़ाओ। किसी का इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, क्या निरर्थक इस जंजाल में फंसे माया के। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या किया जाए, कुछ इंसेंटिव की आवश्यकता है। तो उन्होंने अपने शरीर के एक भाग से स्वयंभू मनु प्रकट किए और दूसरे भाग से शत्रुपा। उन्होंने कहा कि अब मैथुनी सृष्टि हो। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 5 बच्चे पैदा हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आहुति, देवहूति और प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह मनु ने कश्यप ऋषि से करवा दिया। तो कश्यप और प्रसूति के अनेक कन्याएं हुए, जिनमें से एक कन्या का विवाह उन्होंने स्वयं महादेव से करवा दिया। यहाँ पर जो 4 कुमार थे, सनक, सनातन, सनत, सनंदन, ये 4 कुमार एक बार घूमते घूमते भगवान नारायण के लोक वैकुंठ चले गए। तो वैकुंठ में नारायण के 2 द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। जय विजय ने 4 कुमारों को रोक दिया, नो एंट्री। तो इन 4 को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम हमको रोकते हो, तुम हमें जानते नहीं क्या, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग सदा के लिए मृत्यु लोक में राक्षस बन के रहो। तो विचारण ये है कि यदि ये महापुरुष है तो इनको क्रोध क्यों आ रहा है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध तो द्वैत बुद्धि में आता है और द्वैत बुद्धि अज्ञान का सूचक है। तो इन महापुरुषों को क्रोध आया कहाँ से? कारण ये था कि उनके अंदर भगवान बैठे हुए थे और भगवान को लीला करनी थी, तो भगवान ही उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। पहले जय विजय को प्रेरणा दी कि रोको इनको, फिर 4 कुमारों को प्रेरणा दी कि श्राप दे दो। अब नारायण वहां पर प्रकट हुए। तो नारायण ने कहा कि महाराज, आपने मेरे द्वारपालों को ऐसा श्राप दे दिया, थोड़ा सा इसमें आप डिस्काउंट कर दीजिए। तो 4 कुमारों ने कहा कि ठीक है, हमने कहा था कि सदा के लिए राक्षस बन जाएंगे, चलो अब हम इसमें एक डिस्काउंट देते हैं कि वे चाहे तो वे 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाए या फिर 7 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में भक्त बन जाए। तो जय और विजय ने कहा कि हम राक्षस बन जाते हैं, हमें नारायण से इतने समय के लिए दूर नहीं होना, और यदि हम भक्त बन गए तो हमें 7 जन्मों तक दूर रहना पड़ेगा नारायण से। और वो कहते हैं कि मृत्यु लोक तो ऐसी बेकार जगह है कि इससे शीघ्र ही आ जाओ, और भगवान के बगैर हम रह नहीं सकते। तो राक्षस बनेंगे तो भगवान ही मारने आएंगे ना हमें, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा और हम शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे। तो नारायण ने कहा कि ठीक है, यदि ये दोनों जा रहे हैं तो मैं 4 बार अवतार ले लूंगा। तो जय और विजय प्रथम बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, जिनका वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया वराह और नरसिंह के रूप में। उसके बाद वे रावण और कुंभकर्ण बने, तो भगवान आए राम के रूप में उनका वध करने के लिए। और पश्चात उनका अंतिम जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिनका वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। तो अब ये 4 कुमारों की बात आई। यहाँ पर अब भगवान ने स्वयंभू, मनु और शत्रुपा को कहा कि सृष्टि का काम आगे बढ़ाओ, बच्चे और बढ़ाओ। मनु ने कहा कि कहाँ बढ़ाए, पृथ्वी अपने जगह पे ही कहाँ है,
पृथ्वी सोलर सिस्टम में है ही नहीं, पृथ्वी ऑर्बिट से लुढ़क चुकी थी। तो ये मनु ने कहा। उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा प्राणी निकला जो दिखने में एक कीड़े के साइज का था, किंतु देखते ही देखते वो बड़ा होता चला गया और सूकर अवतार दिखने लगा। ये थे वरा भगवान। बोलिए वरा भगवान की जय। तो वराह भगवान गए सीधा हिरण्यगर्भ में, जहां पृथ्वी गिर चुकी थी और उनके सूकर के आकार के अनुसार 2 सिंह थे और ऑर्बिट में वापस डाल दिया सोलर सिस्टम में। यहाँ पर हिरण्याक्ष बहुत बड़ा हो चुका था। हिरण्याक्ष राक्षस तो था, किंतु लोभ का प्रतीक था। तो लोभ का स्वरूप क्या होता है? आप जितना उसे शांत करेंगे सामग्री देकर, वो उतना और बढ़ेगा। तो हिरण्याक्ष प्रतिदिन एक हाथ से बढ़ता चला जाता था। अब उसका ऐसा विशालकाय शरीर बन चुका था, तो अब वो युद्ध करना चाहता था। जब हम स्ट्रांग हो जाते तब हमारा मन करता है ना किसी से लड़ने का। ऐसा हिरण्याक्ष चाह रहा था। नारद जी मिले। हिरण्याक्ष ने कहा कि मुझसे युद्ध करोगे? अब सबका अपना अपना शौक होता है। जैसे मोहल्ले के गुंडे होते हैं ना, सदैव ढूंढते रहते हैं दूसरे मोहल्ले के गुंडों से लड़ने के लिए। तो अब हिरण्याक्ष भी उसी प्रकार का था। तो पहुंचा नारद जी के पास और बोला कि मुझसे युद्ध करोगे? नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारी टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन युद्ध करने लायक एक और पर्सनालिटी है। वो वराह भगवान की ओर इशारा किया। उनके सामने बल आजमाओ अपना। वो हिरण्याक्ष अब गया वराह भगवान के पास। वो बड़ी स्पीड में जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने बोला कि अरे रुको, मुझसे युद्ध तो करो। फिर वराह भगवान ने उसे बस इग्नोर कर दिया। फिर वो बोला कि अरे कायर, कहाँ भागा चला जा रहा है, मेरे से बात तो करो। वराह भगवान उसके अपमानों को माइंड ही नहीं किए, बढ़ते गए आगे। और जैसे ही उनने वो पृथ्वी को ऑर्बिट में स्थापित किया, तब उन्होंने मुड़ के हिरण्याक्ष को देखा। अब ये भयंकर युद्ध हुआ जिसका वर्णन भागवत में हो रहा है। ये तो वैसा युद्ध है, वो स्टार वॉर्स वाला युद्ध, यानी अंतरिक्ष में युद्ध चल रहा है। स्पेस वॉर्स, स्टार वॉर्स। अब ये युद्ध बराबरी का चल रहा था। कभी हिरण्याक्ष भगवान पे हावी हो जाए या कभी भगवान हो हिरण्याक्ष पे हो जाए, लीला कर रहे हैं भगवान। तो एंड में ये हिरण्याक्ष जो है वो राक्षस थोड़ी है, वो जय विजय का एक अवतार ही तो है। तो लास्ट में भगवान ने एक झापड़ लगाया और फिर हिरण्याक्ष वहीं पर गिर गया। उसका पहला मृत्युलोक पे जन्म वहां पर शेष हो गया। तो हिरण्याक्ष जब मरा, देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तो उसका भाई था हिरण्यकश्यपु। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र हैं। ये दोनों दिति माता से पैदा हुए थे। कश्यप महाराज की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। तो ये हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरे तो भाई का वध हो गया है। वो गया हिरण्याक्ष की पत्नियों के पास और उनको समझाया कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे आत्मा अमर है, अजर है, विनाश तो शरीर का ही होता है। ये ब्रह्म ज्ञान हिरण्यकश्यपु रूपी राक्षस ने दे दिया। इमेजिन, और हम नहीं समझते आजकल। और ये ज्ञान देकर उसने सोचा कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए। तो भगवान विष्णु के प्रति द्वेष युक्त होकर हिरण्यकश्यपु गया तपस्या करने के लिए। तो अब ये जो प्रसंग हुआ, इसके आगे चलते हैं हम। अब ये प्रसंग हम करेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि ये एपिसोड थोड़े लंबे होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी भागवतम को पूरे ध्यान से सुनना। मैंने भागवतम को निचोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया है।
अब इसके आगे के जो प्रसंग है मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगा। अहमि सर्वभूतानां आदिरन्तोत्तरं बहिः भौतिकानां यथाखं वार्भुर्वायो ज्योतिरंगनाः। क्या आप मेरे जेठ के भागवतम अच्छे से सुन रहे हैं? आपने देखा आज के अध्याय में क्या हुआ? भगवान सुपर युग लेके आज इसके यहाँ से 2 सिंह निकले हुए हैं ताकि वो पृथ्वी को उठा सके। इसका मतलब हमें 5,500 साल ही पहले पता था कि अर्थ राउंड होती है। हमारे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में पृथ्वी को भूगोल कहा है। भूगोल के पृथ्वी गोल है और ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड कहा है, मतलब ये सृष्टि अंडे आकार की है। इमेजिन हमें कब से पता था और साइंस ने तो अभी पता करा कि अर्थ राउंड है। 500 इयर्स पहले तो साइंटिस्ट बोलते कि अर्थ फ्लैट है, पर हमारे ऋषि मुनियों को के पहले से ही पता है, जैसे टाइम टेबल, स्पेस वॉर, सोलर सिस्टम, कौन सा प्लैनेट कितनी स्पीड से चलता है, ये सब हमारे पुराणों और वेदों में लिखा है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मेरे जेठ के भागवत हम तो देख लो, सुन लो और एक बार नहीं बार देखो। मेरे जेठ के भागवत हम सुनो, सब्सक्राइब कर दो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे।